हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीमद् भागवत महात्म्य पहला अध्याय आप लोगों को सुनाती हूँ। पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर आगे हिंदी में आपको भक्ति और वैराग्य की कथा सुनाऊंगी। शिवा लक्ष्मी सरस्वती गणपति गुरु ऋषि राम, शंकर हरि विधि व्यास मुकुंद कृष्ण भूमि नवग्राम, नारद मुनि ज्ञानी सकल सुर कवि गण दाता, सुरपति सज्जन संत सब बंधो बारंबार, वसुदेव देवकी नंद गोप गोकर्ण गोविका ध्याता हूँ, बलराम यशोदा मात सुवर्ण राधा को शीश झुकाता हूँ, दिक्पाल दैत्यगण वसु कुबेर दिति सर्प शेष रवि यक्ष मही, यम गरुण भूत किन्नर अदिति रक्षा सहयोग करे सबही, दुर्जन ऋतु कुटिल जुगल पापी पर सुख से जलने वाले जो, उनको भी नमस्कार होए, तिथियों पर हंसने वाले जो, ये हर नारायण मोड़ महासर्वासी शिरनाता है, सब प्राणी से क्षमा करना भाषक भागवत बनाता है। श्रीमद् भागवत महात्म्य पहला अध्याय भक्ति और वैराग्य की कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पर शौनकादिक 88,000 उपस्थित ऋषियों ने वेदव्यास जी के शिष्य श्री सूत जी से कहा कि हे भगवान, आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की अधिकता हो, क्योंकि इस समय कलियुग वासियों में क्रोध और लोभ और मोह अत्यंत मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए वह आठों पहर दुख और भय से व्याकुल रहते हैं। तो कोई भगवान का ऐसा चरित्र वर्णन कीजिए जिसे पढ़ और सुन कर प्राणी के चित्त का कलेश जाता रहे और भगवान के चरणों में प्रीति होकर भवसागर पार से उतर जाएं। ये सुन सूत जी कहने लगे, हे ऋषिश्वरों, आपने कलियुग वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सो अब मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत की वो कथा कहता हूँ जो शंगी ऋषि के श्राप देने के उपरांत महाराजा परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन में सुनाई थी, और जिस अमृत रूपी के श्रवण पठन मात्र से प्राणी आवागमन से छूटकर मुक्त हो जाते हैं, तथा इसी को सनकादिक ऋषियों ने भी नारद मुनि को 1 सप्ताह तक सुनाकर इसके सुनने की विधि बताई थी। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक आप ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, सुनते हैं कि नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक किसी एक स्थान पर ठहरते ही नहीं, तो 7 दिन तक एक स्थान पर किस प्रकार ठहरे? और सनकादिक ऋषियों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, वे नारद जी को किस प्रकार मिले और तथा ये सप्ताह परायण किस स्थान पर हुआ था? सो आप कृपा करके हमसे इन बातों को अच्छी तरह खोलकर सुनाइए। ये सुन सूत जी कहने लगे, एक समय सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाई घूमते हुए बद्रिकाश्रम में आए तो उन्होंने वहाँ नारद मुनि को उदास बैठे पाया। इस प्रकार नारद जी को दुखी देखकर सनकादिक ऋषि कहने लगे कि हे नारद जी, आपके इस प्रकार दुखी होने का क्या कारण है? तब नारद जी इन चारों मुनियों को प्रणाम कर विनम्र भाव से कहने लगे, हे मुनीश्वरों,
मेरे चित्त के दुखित होने का जो कारण है उसे आप ध्यान लगाकर सुने। मैं काशी गया, गोदावरी, जगन्नाथ और ऋषिकेश आदि सब तीर्थों में घूमा हूँ, किंतु ये देखकर दुखी होने का कोई ठिकाना न रहा कि वहाँ पर भी तमाम जीव मोह में इस प्रकार फंसे हुए हैं, जिनके स्वरूप को देखकर सत्य, दया और धर्म तो भयभीत होकर 9-11 हो चुके हैं, और काम, क्रोध और मद, लोभ आदिकों की तो मत पूछिए। उनकी तो आजकल 5 उंगली घी में है, और क्लेश अपनी तमाम फौज के साथ जीवों को भयभीत करता हुआ एक छत्र राज कर रहा है। अर्थात तमाम प्राणी 8 पहर केवल अपना और अपने कुटुंब का पेट पालने के लिए चिंता मग्न रहते हैं और झूठ, कपट और छल छिद्र से निर्वाह करते हैं, तथा माता पिता और गुरु की आज्ञा में न रहकर स्त्री, ससुर, सास और साले की आज्ञा में रहते हैं, एवं धन के लोभ से अपनी लड़की को नीच कुल में देकर बूढ़े से विवाह कर देते हैं, और जहाँ देखो वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और मलेच्छ आदि अपने अपने धर्म और अपने कर्म से रहित दिखाई देते हैं, कि बहुधा मैंने किसी भी प्रकार प्राणी को अपना उचित रीति से कर्तव्य पालन करते हुए नहीं देखा। तथा जब मैं घूमता हुआ मथुरा में यमुना के किनारे पहुंचा, तो एक दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। एक जवान स्त्री 2 मूर्छित वृद्ध मनुष्यों के पास बैठी हुई सहायता के लिए आंसू बहा रही है। जैसे ही उसने मुझे देखा तो खड़ी होकर कहने लगी, महाराज, आप पल भर ठहर कर मेरी दुख कथा सुन लीजिए। ये मेरे बड़े ही अहोभाग्य थे जो आपने इस समय दर्शन दिए। यह सुन मैंने उस स्त्री से कहा कि तू कौन है और तेरे पास ये अचेत लेटे हुए 2 बूढ़े मनुष्य कौन है? यह सुन उसने कहा, मैं भक्ति हूँ और ये ज्ञान और वैराग्य नाम करके मेरे 2 पुत्र हैं। ये जो पास में 7 स्त्रियां बैठी हुई हैं ये गंगा, जमुना आदि नदियां हैं जो स्त्री रूप धारण करके मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। यद्यपि मेरा जन्म जावेर देश में हुआ, किंतु कर्नाटक देश में युवा होकर कुछ दिन दक्षिण देश में रही, पुनः गुजरात देश में जाकर बूढ़ी हो गई, परंतु ये वृंदावन में आकर मैं तो जवान हो गई, किंतु कलयुग वासियों के घोर पाप के कारण मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध और बलहीन हो गए कि एक बोलना तो एक आंख उघाड़ कर भी नहीं देखते। सो उनको मूर्छित और दुखी देखकर मैं बड़ी उदास हूँ, किंतु इससे भी बढ़कर ये कष्ट मन को खाया जाता है कि पुत्र तो बूढ़े हैं और मैं जवान हूँ, जिन्हें देखकर संसारी लोग जिस समय देखते हैं तो दुख और लज्जा के मारे कलेजा टूट हो जाता है। सो हे भगवान, इसका कारण बतलाइए। इस भक्ति रूप सती का जब मैंने इस प्रकार हाल सुना तो मैं अपने मन से विचार करके कहा, हे भक्ति, इस घोर कलयुग के आने से तेरे में और ज्ञान वैराग्य में प्राणियों की कोई श्रद्धा नहीं रही, इसलिए तुम सामर्थ्यहीन हो गए हो, किंतु वृंदावन में आने से तो तू जवान हो गई है, परंतु तेरे पुत्रों को कलयुग में अब कोई नहीं जानता, इसलिए ये दोनों वृद्ध और निर्बल हो गए हैं। ये बात सुन भक्ति ने कहा, यदि कलयुग ऐसा दुष्ट था तो परीक्षित ने इसे जीता ही क्यों? क्योंकि इस एक पर दया करने से सब जीवों का धर्म और कर्म जाता रहा, सो इसको अवश्य मार डालना चाहिए था। ये सुन मैंने कहा, कलयुग में अवगुण होते हुए भी ये गुण सबसे बढ़कर है कि दूसरे युग में हजारों वर्ष जप, तप, यज्ञ, दान और धर्म करने से भी जिसे भगवान का दर्शन शीघ्र नहीं होता, वहाँ कलयुग में केवल भजन और कीर्तन से ही भगवान शीघ्र प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। किंतु जब कलयुग वासियों ने ये सहज उपाय भी नहीं किया जाता तो कलयुग ने सबका धर्म कर्म खो दिया है, और इसी कारण ब्राह्मण बहुत सा दान देकर भी प्रायश्चित नहीं करते, पुत्र माताओं पिताओं का कहना नहीं मानते, इससे अपने पति की आज्ञा में नहीं चलती, तथा साधु संत गृह स्थितियों से बढ़कर मोह जाल में लिप्त रहते हैं कि बहुधा सब प्राणियों में सत्य, धर्म और दया न रहकर काम, क्रोध और अहंकार तथा पाप बढ़ गया है। इसलिए केवल कलयुग का ही दोष नहीं है, बल्कि सब प्राणियों का कर्तव्य है कि वे सत्य और संतोष के साथ अपने धर्म और कर्म में रत रहते हुए परमेश्वर का भजन और स्मरण करें तथा सब पर दया भाव रखें। ये सुन भक्ति ने कहा कि हे मुने, आप धन्य हो और बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुए हैं तथा आप सब किसी के दुख दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। सो मैं आपको दंडवत करके प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे ये दोनों पुत्र तरुण हो जाएं और मेरा क्लेश जाता रहे। साथियों, ये श्रीमद् भागवत महात्म का पहला अध्याय है जिसको मैंने अभी आप लोगों को सुनाया है, और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा अध्याय
सुनाऊंगी। इसलिए अगर आपको ये मेरा पसंद आए, ये अध्याय का महात्म्य पसंद आए, तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। जय नारायण लिखिएगा, ओम नमो नारायण लिखें, जय मां लक्ष्मी लिखें मेरे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे की वीडियो आपको लोगों को मिलती रहे।